सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका लाइव है तनुषा इकरा में। कैसे हैं आप लोग सब? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ और खुश हूँ। तो भाई शादियों का ब्लॉग देखने के बाद आप लोगों को मैं आज ये बताना चाहूँगी कि शादियाँ अटेंड कर कर के हम लोग तो काफ़ी थक गए। और भाई जो जो शादियों में रोज़ आना रेगुलर चाहता है तो उसको कैसे थकन हो जाती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज फाइनली जब शादियां मुकम्मल हो चुकी सबकी, जो अभी कहीं से भी कोई दावत नहीं थी, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। तो मैंने अनुषा से पूछा कि अनुषा आज खाने में क्या बनाएं, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था आलू के पराठे खाने को, क्योंकि आलू के पराठे जो है सर्दियों में मेरा बस दिल कर रहा है कि आलू के पराठे बनाऊं। तो हमारी अनुषा बेगम ने कहा कि नहीं मम्मा, आज आप ना आलू के पराठे ना बनाएं, मुझे खिचड़ी खानी है, क्योंकि मैं शादियों के खाने खा खा के काफ़ी जो है ना मस्त फेवरेट है खिचड़ी। हम्म। और यहाँ पे जो चारा अभी से खा लो। तो फ़िलहाल इनकी भी फरमाइश हुई कि खिचड़ी बना लें, तो फिर अब इनकी और अनुषा की फरमाइश पे बन रही है आज खिचड़ी फाइनली, जो कि उस दिन नहीं बन पाई थी। तो खिचड़ी की रेसिपी मैं आज आप लोगों को दूंगी कि मैं अपने घर में खिचड़ी किस तरीके से तैयार करती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने ले ली थी 1 कप दाल, और दाल ली है तो साथ में चावल भी लेंगे। तो फिर मैं जब इनको मिक्स करके भिगो दूँगी, चावल मेरे ये रहे, ये देखें। और मेरे माशाल्लाह से चावल ऐसे होते हैं कि वो साफ़ होते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल पहले चावल निकालूँ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। तो भाई चावल मैंने ले लिए हैं इस तरीके से। चावल और दाल आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आप लोगों ने लेनी है, लेकिन मैं जो है ये रेड वाली दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, येलो वाली दाल की नहीं बनाती। तो इसीलिए मेरे घर में यही वाली खाई जाती है। आप लोगों के घरों में कौन सी खिचड़ी, कौन से दाल की खिचड़ी खाई जाती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी आजकल मौसम जो है बहुत ख़राब चल रहा है, नज़ले ज़ुकाम बुखार फ्लू मेडिसन सबकी चल रही हैं। तो अभी मुझे चावल इसमें कुछ कम लग रहे थे तो मैंने ऐड किए हैं, और इनको मैं भिगो के, यानी कि दाल चावल को भिगो के आधे घंटे, जब तक मैं पढ़ती हूँ ईशा की नमाज़, जब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे, और भीग जाएंगे तो फिर मैं उसको बनाने के लिए स्टार्ट कर देंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आधे घंटे के बाद, जब तक ये भीगेंगे और मैं अदा करती हूँ ईशा की नमाज़। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद करती हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। तो यहाँ पे मुझे इकरा ने नमाज़ पढ़ते हुए कैप्चर कर लिया था, मैं जबकि ईशा की नमाज़ अदा कर रही थी और इकरा मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो मुझे नहीं पता कि इकरा ने कब मेरी वीडियो बना ली नमाज़ पढ़ते हुए। तो भाई बच्चे इस तरीके से करते रहते हैं कि हमें पता नहीं होता कब हमारी वीडियो बन जाती है। तो भाई यहाँ पे मैं अदा कर रही हूँ ईशा की नमाज़, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पढ़ी थी सूरह वाक़िया, जो कि मैं हर ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ। और जो भी सूरह वाक़िया ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ेगा उसके रिस्क में कभी भी कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी ईशा की नमाज़ के बाद ज़रूर पढ़ा करें सूरह वाक़िया। और उसके बाद मैंने पढ़ी थी सूरह मुल्क, क्योंकि सूरह मुल्क जो है हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखती है। सो फाइनली मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़कर आ चुकी हूँ। और तो अब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं अपनी खिचड़ी बनाने की। तो खिचड़ी अगर आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये वही दाल चावल है जो मैंने आप लोगों के सामने ही मिक्स करे थे, और ये माशाल्लाह से फूल के इतने सारे हो गए। अच्छा, ये मेरी फैमिली के लिहाज से इतनी खिचड़ी बहुत होती है, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपनी फैमिली के हिसाब से रखिएगा सारा सामान। ये नहीं कि इतना ही रखें और फिर क्या है हमें तो कम पड़ गई थी, हैं? आपने तो लाइव विद अनुषा इकरा वालों ने तो इतनी ही बताई थी। तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा ये सामान, और उसी के हिसाब से आपने लहसुन भी डालना है और प्याज भी डालनी है। अच्छा, मैंने जो इतनी दाल चावल लिए उसके लिए मैंने ली है 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और लहसुन आप लोगों को पता है कि मैं पिसा हुआ यूज़ नहीं करती, मैं फ्रेश चॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश की जो है खुशबू बहुत अच्छी लगती है। पिसा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस और जो टेस्ट होता है वो मज़ा नहीं आता। तो जिसकी वजह से मैं हमेशा फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। और लास्ट में मैं जो तीसरा नमक डालेंगे इसके अलावा हम लोग, और नमक डालने के अलावा हम लोग डालेंगे इसमें भुना कुटा ज़ीरा।
अच्छा, ज़ीरा जो है मैं भुना कुटा ही रखती हूँ, घर में पीस के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को साबुत जो है पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें से ज़ीरा निकालो चावलों में से। अरे भाई, सब चावलों में से ज़ीरा कैसे निकालें एक एक ज़ीरा करके। इसलिए मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, भून के कूट के रख देती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा में, ताकि शॉर्टकट में ज़ीरा ऐड भी कर सकूँ और मेरे बच्चे आराम से खा सकें। तो चलिए भाई, फिर शॉर्टकट चलते हैं हम अपने पतीले, देगचे या भगोने। तो भाई कौन कौन क्या कहता है पतीलों चूल्हों इसको। तो फिर मैं ज़रा ऑयल वॉयल डाल दूँ। तो 1 मिनट आप लोग प्लीज़, 2 मिनट हो गए। तो तेल मैंने ले लिया है, और तेल मैंने लिया है, हाफ कप लिया होगा। 1 मिनट में आपको हिला के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये देखिए इतना, ठीक है ना भाई। अब इतनी खिचड़ी में इतना ऑयल तो डलता है, अब कम से कम 2-3 चम्मच तो डालने से रहे। इस वजह से कम मैंने अपने हिसाब से ऑयल लिया है, क्योंकि मुझसे तो सूखी सूखी खिचड़ी नहीं खाई जाती। और आप लोगों को पता है कि हमारे खानों में ऑयल ज़्यादा होता है, क्योंकि विदाउट ऑयल हम खाने जो है हमारे गले से नहीं उतरते। ख़ासतौर पे मेरे और अनुषा के गले से तो बिल्कुल भी नहीं उतरते। तो हम लोगों को थोड़े जो है ना ऑयल वाले खाने अच्छे लगते हैं। तो भाई इसको मैं थोड़ा फ्राई करती हूँ, चूल्हा मैं तेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा मैंने स्लो किया हुआ था। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये वाले चम्मच क्यों यूज़ करती हैं, आप स्टील के जो आते हैं चम्मच वो क्यों यूज़ नहीं करती। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि भाई मुझे जो है इसमें काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। एक तो ये लाइट वेट है, और ये आराम से यानी कि इनको मैं कैरी कर पाती हूँ खाना बनाने के दौरान। तो भाई सबका अपना अपना स्टाइल होता है को, वरना हमारे पुराने जो हम अपनी अम्मी के दौर में जाएं तो वहाँ पे तो स्टील के चमचे से ही पकाते थे और उसी से निकालते थे। लेकिन भाई मुझे तो इससे बहुत आसानी रहती है, और मैं सारन भी चावल तो मैं इसी से ही निकालती हूँ। तो आप लोग कौन कौन सा चम्मच कैसे कैसे यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो भाई ये मेरी प्याज जो है थोड़ी सी लाल हो रही है। जब तक ये थोड़ी सी मामूली सी लाल हो जाए, तो इसमें फिर मैं ये लहसुन डाल दूँगी चॉप हुआ हुआ। और ये जो खिचड़ी मेरी रखी हुई है धुली हुई, ये मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, ऑयल मेरा अभी ख़त्म हो चुका था, तो इस ये वाले पाउचेज़ मैंने अभी भरे हैं अपनी ऑयल की बर्नी में, क्योंकि अक्सरियत में यही होता है कि जब हम खाना बनाने खड़े होते हैं तो जब भी हमें पता चलता है कि भाई ये तो ऑयल ख़त्म हो गया। तो चलें भाई, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद प्याज और लहसुन ऐड करके। अच्छा भाई, प्याज थोड़ी सी इस कलर की हुई थी, तो मैंने लहसुन भी चॉप करके जो चॉप हुआ हुआ लहसुन रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि ताकि हमारा लहसुन जो है ज़्यादा ना जले, बस इस तरीके से इसकी बस खुशबू सी आ जाए, तो आप इसमें फिर पानी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी फ़िलहाल, ताकि फिर मैं खिचड़ी के हिसाब से पानी रखूँगी। ठीक है, तो फिर मैं खिचड़ी डालती हूँ। अच्छा, खिचड़ी जो हमने भिगोई थी चावल, तो प्लीज़ इसको धो लीजिएगा। ये नहीं कि आप उसी पानी समेत डाल दें और इसको वॉश ना करें, तो इस तरीके से दाल चावलों का पानी निकलता है। तो भाई मैं ज़रा ये खिचड़ी वॉश करके फिर मैं ऐड करती हूँ। तो ये खिचड़ी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने इसमें ज़ीरा और नमक नहीं डाला है। सो फाइनली मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है आप लोगों के सामने। और पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है नरम अच्छी लगती है खिचड़ी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप लोगों के सामने इतना, यानी कि ये आधा खाने का चम्मच होगा भुना कुटा ज़ीरा। अगर आप लोगों के घर में साबित है और साबुत ज़ीरा खा लेते हैं तो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, जिसकी वजह से मुझे पिसा हुआ डालना पड़ता है। तो भाई ये मैंने ऐड कर दिया, और साथ में अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, और प्लीज़ आप लोग नमक अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 खाने का चम्मच, और उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी कि आया नमक सही है या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ अपने हस्बे जायका नमक जो जितना आप लोग खाते हैं वो ऐड कीजिएगा। ओके, तो अब इसमें बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें लगा देंगे दम। दम दमादम। वही खिचड़ी जो है यहाँ पे दम लगाने के लिए रेडी हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारी खिचड़ी में दम लग रही है। तो दम लग रिया है या लग रहा है, तो इस तरीके से। तो भाई हमारी तो फ़िलहाल मैं तो इसी तरीके से बोलती हूँ जब मैं ज़्यादा मूड में होती हूँ कि क्या हो रही है। तो इस तरीके से कौन कौन अपने घर में वर्डिंग यूज़ करता है। तो भाई अब मैं लगाने वाली हूँ उसको दम, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में दस्तरखान पे।
ये फाइनली मेरी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनी है। तो यहाँ पे अनुषा भी दस्तरखान पे बैठ चुकी हैं। और तो भाई हमारे लंच डिनर में है खिचड़ी और क्या है, पापड़। पापड़ पापड़ भाई पापड़ तो ज़रूरी चाहिए ना, मैं और साथ हरी में मिर्च चटनी। और जो ये खाएगा नहीं उसके लिए हरी मिर्च। तो किसकी फरमाइश पे बनी है ये आज खिचड़ी? मेरी इकरा की। इकरा की। तो भाई मैंने अपने लिए स्पेशल जो है खिचड़ी वो हरी मिर्च भी मंगवाई है और मैं और मेरे हस्बैंड जो है इसमें खाएंगे, इसमें खाएंगे ना। और इन दोनों को हमने अलग अलग दे दिए। तो आ जाए भाई जिसको भी खाना है और एंजॉय करना है। आ जाओ। तो हम फिर अपना लवली डिनर एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा को तुम्हें कितनी खांसी हो रही है ना, और पी कोल्ड ड्रिंक। खिचड़ी भी बना ली उसके बावजूद भी। ये देखो माशाल्लाह से हमारी खिचड़ी तो बहुत ही मज़े की बनी और हम लोग बड़े ही इंजॉय करके खा रहे हैं। ये देखें, है ना भाई, कैसी बनी है? कमेंट में दे दो जल्दी से। अच्छी है। अच्छी है। और इनको देखो कितनी खांसी हो रही है। फिर भी कैमरा शुरू होता है इसकी खांसी शुरू। हाँ, वैसे इसको खांसी नहीं हो रही होती, लेकिन चलो जल्दी से बाइट लो अपना। और पापड़ से तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। पापड़ का आइडिया कैसा है? हाँ बहुत अच्छा। वेरी गुड। ये भी बहुत गर्म हो रही है, मैं दोबारा निकाल के लाई हूँ तो भापे निकल रही है। देखना अभी भापे देखते हैं। ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही भापे, ये जा रही, ये जा रही। चले भाई, फिर हम अपना लवली डिनर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।